अमरमणि त्रिपाठी यूपी की राजनीति का बड़ा ब्राह्मण चेहरा और बाहुबली नेता। जेल के अंदर हो या बाहर, अमरमणि त्रिपाठी का 40 साल का राजनीतिक करियर हमेशा भाग्यशाली साबित हुआ है। सबसे बड़ी घटना गुरुवार यानी कि 24 अगस्त 2023 को हुई, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हत्या के एक मामले में उनकी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई की घोषणा की। उन्होंने अपने सज़ा के 17 साल पूरे कर लिए थे। इस दौरान उनका ज़्यादातर समय कई वजहों से अस्पताल में बीता। यूपी की राजनीति में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है, क्या यूपी के पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक रहे त्रिपाठी अपना दबदबा फिर से हासिल कर सकते हैं? आपको बता दें कि वो राज्य की सभी 4 प्रमुख पार्टियां यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं। अमरमणि त्रिपाठी को कभी यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र का सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता माना जाता था। अमरमणि त्रिपाठी ने पहली बार अपनी ताकत तब साबित की जब उन्होंने इलाके के प्रभावशाली ठाकुर नेता वीरेंद्र प्रताप शाही से चुनावी दंगल में मुकाबला किया। वो शाही के खिलाफ 1981 और 1985 के विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन यूपी की 2 प्रमुख जातियों के नेताओं के बीच हुए मुकाबले ने उन्हें ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद वो 1989, 1996, 2002 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। परिसमन के बाद नौतनवा सीट से 2007 में जीत हासिल की। 2003 में अमरमणि को मधुमिता शुक्ला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2017 के अंत में उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी ने अपने प्रभाव की बदौलत नौतनवा से विधानसभा चुनाव जीता। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए बनाई गई नीति के तहत अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया है। अमरमणि को अब राजनीतिक दुनिया बहुत बदली हुई लग सकती है। गोरखपुर अब पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के कब्जे में है। यूपी में अधिकांश राजनीतिक दल भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा भी आराम से एक हत्या के दोषी पर दाव लगा रही है। अमरमणि की रिहाई से ब्राह्मणों से भाजपा के संबंध और प्रगाढ़ होने की संभावना है। आपको बता दें कि मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर इस कदम का विरोध किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला दिया गया। अमरमणि पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया। निधि ने कहा कि अमरमणि ने अपनी जेल की सज़ा का आधे से ज़्यादा समय गोरखपुर के सरकारी बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में बिताया। अमरमणि की रिहाई के बाद मधुमिता की बहन निधि शुक्ला को जान का खतरा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने त्रिपाठियों को रिहा करने के भाजपा सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे बिल्किस बानो मामले के आरोपियों की सज़ा माफ़ करने के बराबर बताया है। चलिए अब आपको अमरमणि त्रिपाठी का इतिहास बता देते हैं। अमरमणि त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए एक असामान्य रास्ता अपनाया। 1981 में सीपीआई के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा। जल्द ही उन्होंने खुद को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। लक्ष्मीपुर से लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद अमरमणि कांग्रेस में चले गए। 1989 में इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव जीता। इसके बाद उन्हें दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के करीबी के रूप में देखा जाने लगा। इसके बावजूद अमरमणि त्रिपाठी ज़्यादा समय तक कांग्रेस में नहीं रहे। वो लोकतांत्रिक कांग्रेस में चले गए। 1996 में उन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस के टिकट पर लक्ष्मीपुर से जीत हासिल की। जब उनकी पार्टी भाजपा में शामिल हो गई तो अमरमणि त्रिपाठी भाजपा के मुख्यमंत्रियों यानी कि कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री बने। 2002 के विधानसभा चुनावों के समय अमरमणि बसपा में थे। अपनी सीट से दोबारा जीतने के बाद उन्हें मायावती सरकार में शामिल किया गया। इसके 1 साल बाद उभरती हिंदी कवयित्री मधुमिता शुक्ला की उनके लखनऊ स्थित आवास पर 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मधुमिता की बहन निधि ने अमरमणि पर आरोप लगाते हुए कहा कि मधुमिता उसके साथ रिश्ते में थी और जब उसकी हत्या की गई तो वो गर्भवती थी। इस मामले में अमरमणि का नाम आने के बाद मायावती ने उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया और मामला सीबीआई को सौंप दिया। एजेंसियों ने जांच की और अमरमणि और उनकी पत्नी और दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए अमरमणि ने साल 2007 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। तो ये है अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक इतिहास, जो यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा और बाहुबली नेता के तौर पर है। तो क्या आपको लगता है साल 2024 के चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अब बीजेपी को यूपी में
अमरमणि त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण और बाहुबली नेता की ज़रूरत है।